अरब अमारात ने बाजू मरोड़ते हुए 6.5 सूद पर 1 महीने का $2 अरब कर्जा मोहर लगा दी। और आज यजीद का कार खास पंजाब में रुखसत सानिया मुरीद के ज़िले शाह पंजाब का जो स्याह दौर था, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी की आपस की लड़ाई का भी क्या नतीजा निकल रहा है वो भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है और एस्टेब्लिशमेंट के धड़ों के तो वही दावे हैं। आपको पता है कि एक बहन और एक डॉक्टर से मुलाकात करवाने की शराइत वही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें, ये जो शराइत लगाई जाती है ये खान के लिए नहीं है, वो नहीं मानता शराइत कोई भी शर्त। इनकी डिमांड बहनों से और वकला से है कि वो अल्फाज का चुनाव, लहजे की सख्ती और शख्सियत का नाम, बस खैर खफियत पूछे, मुलाकात करें बस। अब देखें ये मुलाकात करवाते हैं या नहीं। अभी तक तो पिम्स में जो मेडिकल रिपोर्ट देनी थी फैमिलीज को वो नहीं दी गई। और यहाँ ज़ाहिर आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट पे आप एतबार नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ और अवाम को अपनी अवामी ताकत दिखाना होगी, यही सबसे बड़ा अहम मामला है। और ये भी आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए, तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ तरीके वारदात इस हफ्ते में आएंगे और धड़ाधड़ आने वाले हैं। एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला एक ही सिर्फ आज बताता हूँ। अडयाला जेल से इमरान खान को तुर्की शिफ्ट करना, और ये बड़े क्रेडिबल लोगों से पब्लिक में, मुशाहिद हुसैन सैयद बड़े मंजे हुए सफारतकार हैं। अस्मा शराजी के प्रोग्राम में उन्होंने बात की कि तैयब अर्दगान सालसी के लिए तैयार है, यानी इमरान खान को तुर्की शिफ्ट करने के लिए, लेने के लिए तैयार है। डेडलॉक खत्म होने पर ही वाहिद रहनुमा ऑफर कर रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़ दें। देखिए 3 साल 10 महीने हो गए। अगर इमरान खान ने मुल्क छोड़ना होता तो नवाज शरीफ की तरह वो कब के आपको लंदन में इस वक्त, जैसे नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से भागते हुए वहाँ जिंदगियाँ गुजारते नजर। लेकिन खान और इनमें फ़र्क सिर्फ ये है, देखें इस वक्त 3 साल 10 महीनों में ये लोग क्या साबित करने की कोशिश करते रहे दिन रात कि खान हमारे जैसा है और हम खान जैसे। अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि नेक लोग बदकिरदारों की तरह नहीं हो सकते, ना ही बदकिरदार लोग नेक लोगों की तरह हो सकते। तो ये तो सादा सी बात है। एस्टेब्लिशमेंट का तो फार्मूला ये है कि मामलात को किसी तरह ठीक करें। ये सुहेल अफरीदी पर भी देखें, वज़ीर आला बनने के बाद ये जो दबाव है शिद्दत से, वो क्या है कि हमारे साथ मुलाकात करें, अमन अमान के नाम पे कर लें, सूबे के चलाने के नाम पे कर लें। कोर कमांडर पेशावर ने 12 पैगाम भेजे हैं ये वादी तीरा के मामले पर भी, जो इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने ख़राब होंगे, ये सोच भी नहीं रहे थे। इन्होंने कहा कंट्रोल में होंगे, कंट्रोल से बाहर चले गए। और सुहेल अफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इनसे मिलने की बजाय अवाम से मिलना शुरू किया, जिरगे करने शुरू किए, अवामी ताकत सामने लानी शुरू की। अब वो इन्हें खतरात का अंदाज़ा हुआ है। और सुहेल अफरीदी तो देखे एस्टेब्लिशमेंट से क्यों नहीं मिल रहा कि 5 महीने पहले इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को फौजी एस्टेब्लिशमेंट से मिलने से सख्ती से मना किया हुआ है। और सुहेल अफरीदी ने सादा सा कि मेरी खान से मुलाकात कराओ, फिर उसके बाद जो खान कहेगा मुलाकातें भी हो जाएंगी। अब कोर कमांडर के मुलाकात के बाद, ना होने के बाद, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें देखें मोहसिन नकवी को भी वीडियो में गायब किया गया, क्योंकि इमरान खान ने कहा हुआ कि पब्लिक सतह पर इन लोगों से मुलाकात नहीं करनी। अली मीन गंडापुर मोहसिन नकवी से मिला था, लोगों के जख्म ताज़ा हुए थे, इसीलिए सुहेल अफरीदी नहीं मिल रहा। वो सूबे के लिए काम भी कर रहा है, अवाम के लिए भी कर रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट भी चला रहा है, ऑपरेशन के मुतासरीन भी देख रहा है, पार्टी के मामलात में भी टॉप पे है। सबसे अहम मामला अपने सूबे के लिए 5700 अरब भी वफाक से लेने हैं। ये बड़ा अहम मामला है, ये खैबर पख्तूनख्वा के पैसे हैं। इस वक्त जो रजीम है, देखें इनका तो जाने का वक्त शुरू हो गया है। अभी आप सिर्फ 2 हफ्तों में एस्टेब्लिशमेंट की तमाम खारजा पॉलिसी देखें, आपको समझ आ जाएगी। ट्रंप ने से पहले जो, बल्कि इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई थी, वो रूस यूक्रेन के मामला थे। इमरान खान रूस से सस्ता तेल गंदम ला रहे थे, रूस यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। बाद में डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले पर उसने हिंदुस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए तेल से मना कर लिया। उसमें जहाज़ों की जुगतें भी लगाता रहा, पाबंदियां भी लगाता, टैरिफ भी लगाता रहा। इस दौरान अब पाकिस्तान ने रूस से पहले तो तेल लेने की, उनकी IRA एजेंसी ने बताया कि मोहम्मद औरंगजेब ने कहा तेल हमें दे दो लेकिन कैसे, पैसे है कोई नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन जो झटका दे दिया, और ये सबसे बड़ा मामला था, याद रखें हिंदुस्तान का, नरेंद्र मोदी का ट्रंप के साथ सबसे बड़ा मामला ये था। इन्होंने इस हफ्ते में यूरोप के साथ पहले डील की, फिर अरब दुनिया के साथ 22 वज़राए खारजा से, फिर रूस से जितना तेल इन्होंने खरीदना था वो उन्होंने खरीद लिया, स्टोर करके बेच लिया। ये जितना मामला खराब रहा, जितना अरसा फ़ायदा उठा गए वो। अब उन्हें पता है तेल वाला मामला हल हो गया, अब वो ट्रंप के साथ ताल्लुकात के लिए तैयार। 78 साल पुराना उनकी दोस्ती, रवायती दोस्ती है। नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बात हुई, और फेवरेट फील्ड मार्शल और फार्म 47 की जायज़ नाजायज़ जो कोशिशें होती नहीं, वो सारी पानी फिर गया। अब नरेंद्र मोदी को इज़्ज़तदार, अजीम दोस्त, अजीम रहनुमा ट्रंप ने करार देते हुए कहा अब यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत उनका तेल नहीं खरीदेगा, वो वेनेजुएला यानी अमेरिका का तेल खरीदेगा। और ट्रंप ने कहा हमारी दोस्ती की मोदी ने बात मान ली, तो तजारती पाबंदियां भी 25 से 18%, पाकिस्तान की 19% याद रखें। फिर $500 अरब के फ़ौरन तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और मादनियात के मंसूबे भी, और मादनियात की कॉन्फ्रेंस में भी G20 में सिर्फ भारत को बुलाया।
अब अमरीकी मसनूआत वो खरीदेंगे और वो जहाज़ों के गिरने की जुगतें, वो वाइट हाउस के लंच, शर्म शेख में शहबाज शरीफ की बेशर्मी, खुशामद, वो सारा फारग। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पे अपनी और नरेंद्र मोदी की टाइम्स मैगजीन की तस्वीर लगाई और ये ऐन उस दिन किया जब भारत ने सिंध तास मुआहदे को आलमी अदालत में मानने से इनकार किया। वर्ल्ड बैंक का सदर शहबाज शरीफ के पास आया और साफ साफ कह गया कि हम तो इसमें सिर्फ सहूलतकार हैं, पाकिस्तान भारत के साथ नया मुआहदा करे, पिछला मुआहदा हम पूरा नहीं कर सकते। और फिर ऐन उस वक्त ICC ने क्रिकेट में भी पाकिस्तान को ना खेलने के सख्त नताइज की धमकियां दी। पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू जो है वो कहा कि भारत के खिलाफ मैच ना हो तो उनको दे दें। मतलब ICC में इन्होंने जो इत्तेहाद बनाने की कोशिश की थी उसमें बांग्लादेश और चीन सिर्फ जुड़ा, जबकि सब के सब भारत के साथ चलेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दूसरे मानों में गल होगी, यानी बातचीत होगी, और इन मामलात में जो पाकिस्तान को अगला बड़ा धचका लगा, बहुत बड़ा धचका, वो खलीफा अफ्तार को GHQ का आपका दौरा। अब वो शख्स है जो सऊदी अरब के बिन सलमान की अरब अमारात की लड़ाई में हिट लिस्ट पे है उसकी, GHQ के उसे बुला के रेड कारपेट देना, अरब अमारात को राजी करने की कोशिश, क्योंकि उनका $2 अरब स्टेट बैंक में पड़ा, रोल ओवर करवाना था और 22 जनवरी की आखिरी तारीख थी। अरब अमारात ने यह किया, $2 अरब के कर्जे की सिर्फ 1 महीने की तोसी की, सिर्फ 1 महीने की मुद्दत, और शरह सूद 6.5 3% से डबल करके, और कहा हर महीने जायजा लेंगे। $2 अरब है टोटल, अरब अमारात के लिए टिश्यू पेपर जितने हैं। और शहबाज शरीफ ने अभी जो एक्सपोर्टर के साथ बातों में कहा था ना कि हमें उन ममालिक की बातें माननी पड़ती हैं जो हम रद्द नहीं कर सकते, ये वही था। अब खलीफा अफ्तार का दौरा और फिर पाकिस्तान का ज़ाहिर है गज़ा अमन बोर्ड की शमूलियत का मामला। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मसला पड़ चुका है वो सऊदी अरब के, याद रखें, $3 अरब 8 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गया। वक्त सऊदी ने उसे रोल ओवर कर दिया है ताकि पाकिस्तान दिवालिया ना हो, लेकिन अरब अमारात यहाँ पे बड़ी शिद्दत से खेल रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और इसराइल के साथ भी। इनका एक इत्तेहाद है भारत का, अरब अमारात को, इसराइल का। ये एक महीना करके वो तमाम मुतालबात मनवाना चाहते हैं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को गौर से पढ़े तो उसने कहा नरेंद्र मोदी और मैं जब किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो करके छोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान के मुआशी हालात का बड़ी अच्छी तरह पता है कि किस तबाही की तरफ है। अरब अमारात सऊदी अरब की जो सूडान यमन में खाना जंगी है, जिसमें रैपिड फोर्स की अरब अमारात वहाँ हमीदी की हमायत भी कर रहा है, माली सपोर्ट भी करता रहा है, या यमन में अबूरी कौंसल की पुष्टपनाही करता रहा। और अब तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी हल्कों में तहकीकाती रिपोर्ट में ये दावे भी किए जा रहे हैं कि बलोचिस्तान में जो सरगर्म अलहदगी पसंद ग्रुप है उनकी भी मदद की जा रही है। मतलब देखिए, रास्त जंग तो नहीं करते, प्रॉक्सी ग्रुप्स या मलेशिया ग्रुप बना के माली असर और सूख इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें इनकी हमायत करने वाले सबसे दोस्त और करीबी कौन है? इसराइल, जिनकी अभी सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकी। आज ब्लूमबर्ग ने कहा कि इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है कि सऊदी अरब और इसराइल की नॉर्मलाइजेशन के ताल्लुकात होंगे, यानी सऊदी अरब इस खित्ते में, आपको पता, जो ताकत का खेल है उसमें सबसे ऊपर नजर आ रहा है। अब इसराइली वज़ीर आज़म चूंकि सऊदी अरब पर एतमाद नहीं करता और वो करता है सिर्फ अरब अमारात पे, और इस बात को गौर से आप समझें। देखें, पाकिस्तान में सरमायाकारी और मईशत की जो मजबूरियां हैं, जिस जाल में फंसाया गया है, ये इसमें अरब अमारात का बड़ा अहम किरदार है। अब तो उन तमाम चीज़ों के सबूत और दलील भी आ चुकी हैं। जो चैनल से मेरे जुड़े हुए 2023 से खान की हुकूमत गिरने के बाद वीलॉग्स देखते हैं, वो जानते हैं ये जेफरी एप्स्टीन फाइल्स जो लीक्स आ रही हैं, रोजाना नया कुछ आता है, उनमें ये तमाम सबूत मौजूद है कि इमरान खान की हुकूमत को इन लीक्स फाइल में, कि जिस तरह कर्नल कज़ाफ़ी की गिराएगी, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत भी उसी तरह गिराएगी, ईरान में आयतुल्ला और प्यूटर की हुकूमत भी ऐसे ही करानी थी। तो ये जो हम लंदन प्लान के नाम से इस इंटरनेशनल गेम को जानते हैं, ये वही काम था। और उसमें आपको याद होगा 2023 में भी जब खान की हुकूमत गिरी तो सबसे पहले इसराइल के ही वो रॉथचाइल्ड खानदान पाकिस्तान आमद हुई, इसहाक डार, शहबाज शरीफ से मुलाकातें हुई, बिल गेट्स के जरिए तो 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनने के इंकशाफ हो चुके हैं। इसीलिए ये मामला गजा में पाकिस्तान की फौज, इमरान खान की हुकूमत गिराना, ये उसी से जुड़े, और इसीलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अभी आप देखें कि ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, या मुल्क में जो कालादम तंजीमें हैं, इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम स्टैब्लिशमेंट लगाती है कि इनके पीछे भारत है, फितनतुल ख़वारिज हिंदुस्तान ने कहते हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुकात, सबसे बड़ा इत्तेहादी दोस्त कौन है, जिन्होंने भारत की जंग में मदद भी की? इसराइल। ठीक है, अब इसराइल के ताल्लुकात किसके साथ हैं दुनिया में? सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसके बारे में खुद इसराइल का वज़ीर आज़म कहता है कि इस तारीख में ऐसा अमरीकी सदर नहीं है जो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ करे। माइकल केराला, सेंट्राकॉम का जो हेड, सबसे ज़्यादा इसराइल की मदद करने वाला, पाकिस्तान में सबसे बड़ा एजाज़ लेके गया। और इनके डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज़्यादा किससे ताल्लुकात थे? फेवरेट फील्ड मार्शल, व्हाइट हाउस। मतलब अब आप सारा नेक्सस देखें, आपके सामने आ जाता है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कालादम तंजीमों से लेके, उनके नेटवर्क से लेके, पूरे नेक्सस से लेके पीछे कौन नजर आता है, बात उधर ही आ जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान एक चाल चलता है, एक अल्लाह चलता है, और कामयाब अल्लाह की है। अब आ गए हिंदुस्तान बीच में, अब तो वो जायज़ नाजायज़ बातें या तो वो उस लेवल पे माननी होंगी,
अरब अमारात की, सऊदी अरब की, अमेरिका की, या फिर फील्ड मार्शल के इक़्तिदार का खात्मा होगा। और यही पाकिस्तान का माजी है, यही हाल नज़र आ रहा है, चाहे मुशर्रफ हो, ज़िया-उल हक हो, अयूब खान हो, यहया खान हो, ये सब ताकत में आने वाले यही सोच के आते हैं कि हमने हमेशा रहना है, लेकिन खात्मा ऐसा ही होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। उस मकसद के लिए आयन व कानून, इंसाफ, अवाम को तबाह बर्बाद, मईशत को तबाह बर्बाद, और फिर ये एक एक करके भागते हैं। अभी देखें पंजाब में जो यजीद के स्याह दौर का खात्मा हुआ, 60,000 ख़ानदान पंजाब में जिस शख्स से मुतासिर हुए, पाकिस्तान पंजाब की तारीख में माओ बहनों बेटियों के साथ चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। शहीद ज़िले शाह से लेकर 9 मई 26 नवंबर सानिया मुरीद में जो पंजाब की आवाम जुल्म सितम का सामना करती रही, ये जब पाकिस्तान की तारीख लिखेंगे तो इन जालिमों का नाम सर फहरिस्त आएगा। ये IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इस रजीम के लिए जितनी खिदमात देते रहे, अब उसे बदल दिया गया, उसकी जगह राव अब्दुल करीम को लाया गया पंजाब में। कहा जा रहा है बड़े प्रोफेशनल है, खैर वो तो पता लग जाएगा, लेकिन इन्हें FIA में ले गए। अब ये वो लोग हैं देखें जो हर जगह बदनमा दाग की तरह हैं, जैसे यजीद के दौर में इब्न ज़ियाद, शिमर जैसे लोग मौजूद थे, ये हर दौर में मौजूद होते हैं, जिनके लिए नौकरी, इक़्तिदार, मुलाजमत, मालो दौलत बड़ी अहमियत रखता है। जैसे कानून का नाम देते हैं, ड्यूटी का नाम दे देते हैं। इनके जाने के बाद बाज़ अगले आते हैं, उनसे ज़्यादा बदकिरदार। काजी फायस आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदनमा किरदार, बदबूदार। उसके जाने के बाद जनरल बाजवा आप देख लें, सबसे बदतरीन शख्स करार दिया गया था। उसके बाद जाने के बाद देख लें तो इमरान खान इसीलिए इन फर्दे अफराद के खिलाफ नहीं, इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहा है। और जितनी जुल्म के खिलाफ देर से उठे कुर्बानी इतनी बड़ी है। आज इसीलिए 913 दिन हो गए। अब तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए 8 फरवरी की जो कॉल है उस पर भारी नफरी लगाई जा रही है कि कारकुनान से कैसे निपटना है। उनकी छुट्टियां अहलकारों की, पुलिस वालों की कैंसिल की जा रही हैं, क्रैकडाउन की टीमें तश्कील दी जा रही हैं। हालांकि एक पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन चूंकि आयन और कानून को लपेटा ऐसे गया कि आप उसमें पंजाब में सिर्फ देखें, सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, कि वहां जो कुछ हो रहा है या हो रहा है वो आप कहीं और नहीं दुनिया में नजर। CTD से मावराए अदालत कत्लेआम है, उनके इंस्पेक्टर, उनके बड़े ओहदों के लोग बाकायदा डाकू निकल रहे हैं। एक ही घर में डाकू, पुलिस वाले और बाप जज भी है, एक पूरी वारदात है ये हकीकी मानों में पंजाब में। फिर कानून को ऐसे रगड़ा और धोया गया कि मिसाल के तौर पर आप बसंत की बात कर लें, लाहौर में मखसूस छतों पर मखसूस लोगों के लिए मरियम नवाज के शौक को पूरा करने के लिए, हालांकि इसी सूबे के चंद किलोमीटर दूर शहर में पतंगबाजी को कौमी जुर्म करार दिया कि गैर कानूनी है, गैर अखलाकी या खूनी सरगर्मी है, और अवाम से दरख्वास्त की कि 15 पर पुलिस हेल्प पर कॉल करें अगर कोई पतंग उड़ा रहा हो। अंदाजा करें कि जो जुर्म है उसे हुकूमती सरपरस्ती में लाहौर में करवाया जा रहा है। ऐसे एयरपोर्ट्स में देखें, लोग कागजात उम्रे के पासपोर्ट लेके जाते हैं, इमिग्रेशन वाले उतार के उनसे पैसे मांगते हैं, नहीं देते तो फिर गायब। और कैमरा लगता है तो मोहसिन नकवी आता है, आंख मारता है, वो बंदा निकल जाता है। नादरा के रिकॉर्ड में जिंदा लोग मार दिए जाते हैं, मरे हुए जिंदा करते हैं। इन 2 सालों में सिर्फ मरियम नवाज के दौर में पंजाब में 10 लोग तो सिर्फ गटर में गिर के बेचारे मार गए। ये इसीलिए आपके सामने मंसूबे के तहत किया जाता है कि पाकिस्तान में लोगों को बताया कि कानून, इलेक्शन, जमहूरियत, आज़ादी की बात नहीं करनी, हम जंगल का कानून बनाएंगे और जंगल में ताकतवर का कानून। ये इमरान खान जो आज जेल में आपको नजर आ रहा है, यकीन करें ये जिद्दोजहद है इस कानून को बदलने की, इंसाफ को बदलने की। ये 3 साल 10 महीने से पाकिस्तानी मार खा रहे हैं, ये इस जमहूरियत के लिए ये बातें हैं सारी। असल वजह ये है 8 फरवरी को उसको अल्लाह ने आपको मौका दिया अपनी ताकत दिखाने का। अब उसमें देखें कुछ अहम मामला आपने करने हैं। एक तो ज़ाहिर है पार्टी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की उनकी जिम्मेदारी है, जिसमें अडयाला जेल में आज जो लोग नहीं आएंगे उनके नाम पब्लिक करें, शोकाज नोटिस। अगर ये नहीं देते तो फिर पाकिस्तानी इनको शोकाज नोटिस दें। सोशल मीडिया पे इसके ऐलानात आ चुके हैं, अभी अहमद ने भी वीडियो की। सोशल मीडिया पे लोग वही करेंगे फिर इनके साथ जिनके मुस्तहिक होंगे। 8 फरवरी की कॉल के हवाले से जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको कंपेन चलती नजर आ रही है, पाकिस्तानी इसमें शिरकत करें। कोई पोस्ट, कोई वीडियो, कोई ट्वीट्स, कोई पैगाम आए उसे शेयर करें, प्रमोट करें, उसे चलाना शुरू करें, अपनी ताकत का इजहार करें। हर वो शख्स जिस तरह पिछले 8 फरवरी 2024 इलेक्शन में कंपेन चलाता रहा, अपना वजन डाले, इसमें सहारा बने, एक दूसरे का मदद करें, इस कंपेन को मजबूत करें, ताकतवर करें। गली मोहल्लों में, दुकानों में, शॉपिंग सेंटर्स में, जहां जहां आपकी एक्सेस है वहां तक पहुंचे, रिश्तेदारों, दोस्तों से। ये एक दिन की कॉल आपको 78 साल की इस गुलामी से निकलने की बहुत बड़ी जिद्दोजहद और प्रोमन है आपको। जो लोग नहीं आते, जो लोग तावन नहीं करते, रिकॉर्ड बनाए, सोशल मीडिया बाइकआउट करें। ट्रांसपोर्टर्स हैं, दुकानदार हैं, उनको बताएं आप हमारे साथ अगर नहीं खड़े होते तो कल फिर हम आपकी दुकानों से मसनूआत नहीं खरीदेंगे, हम यहाँ खरीदारी छोड़ देंगे, हम आपकी बसें, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपका पुरअमन एहतजाज का तरीका है। इसके अलावा कोई आइडिया किसी के पास है तो ज़रूर शेयर करें, प्रमोट करें। अभी जैसे वो मोबाइल फ़ोन की लाइट्स रात को इस्तेमाल करने का उमर डार का आइडिया है, वो बड़ा अच्छा आइडिया है। जिस तरह आप लोगों ने मिशन नूर कामयाब किया, इसी तरह 8 फरवरी इस कॉल को कामयाब करें। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊँ उसकी वजह क्या है।
8 फरवरी की आपकी ये कॉल कामयाब होने के बाद तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में होगी कि खान की रिहाई समेत इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक मजबूत ताकत के तौर पर नजर आएगी। जहां से मामलात दुरुस्त होंगे 9 फरवरी के बाद आपको अहम लोगों की आमद भी नजर आएगी। ये मैं अभी इसकी बात नहीं करना चाहता, आगे जाके करूंगा। खान की मुलाकातें भी होंगी, इस्टेब्लिशमेंट घुटने भी टेकेगी, लेकिन इसमें सबसे अहम नुकता, जब तक आप अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे। इसलिए आप सब लोग जहां जहां तक ये पैगाम पहुंचे, बेशक इस टुकड़े को काट के भेज दें, अपना किरदार अदा करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों को अब लूँ। सुबह 9 बजे वाली स्लॉट जो है अवेलेबल होती है, उसमें इंशाल्लाह कोशिश होगी। अब दोस्तों की अवेलेबिलिटी भी मुनसर करता है, लेकिन आप लोग तगड़े हों ताकि ये कैंपेन आप लोग चलाएं। और अब तो अपने घरों में बैठना है, फिर जब आपको निकलने का कहा तो निकल आना है। बस इतनी सी बात है, बाकी अल्लाह पे छोड़ें। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।